दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एडेड जूनियर हाई स्कूल जितने भी हैं उसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या फिर नवंबर के किसी भी सप्ताह में करवाई जा सकती है। तो अब समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है और आप लोगों ने कई बार एक प्रश्न पूछा है कि जूनियर शिक्षक भर्ती का पैटर्न क्या होगा और इसका सिलेबस क्या होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती के पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी जो परीक्षा होने वाली है इसमें कुल 2 पेपर होंगे। हालांकि ये पेपर एक ही दिन होंगे। इसमें जो पहला पेपर होगा वो जीएस का होगा, यानी कि सामान्य अध्ययन का होगा, और ये सभी के लिए होगा, यानी कि ये पेपर कंपलसरी फॉर ऑल रहेगा। लेकिन जो दूसरा पेपर होगा ये विषय पर आधारित रहेगा। अगर आपने आवेदन किया है लैंग्वेज यानी कि भाषा के लिए तो आपको जो है खंड क का चुनाव करना होगा। खंड क में आपको 3 पार्ट मिलेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने सोशल साइंस के लिए आवेदन किया था तो आपको खंड ख का चुनाव करना होगा, और अगर आपने साइंस एंड मैथ यानी कि विज्ञान और गणित के लिए आवेदन किया हुआ है तब आपको जो है खंड ग का चुनाव करना होगा। तो यहाँ पर खंड क भाषा, खंड ख सामाजिक विषय या सामाजिक अध्ययन भी आप इसे कह सकते हैं, और खंड ग विज्ञान और गणित के लिए होगा। जो पहला पेपर होगा ये 50 अंक का होगा, दूसरा पेपर होगा 100 अंक का। जो आपकी मेरिट बनेगी वो दोनों यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर बनेगी। प्रश्नों की जो प्रकृति रहेगी वो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन स्नातक स्तर के प्रश्न जो होंगे वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का पार्ट 2 मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिंदु संख्या 2 के संबंध में अवगत कराना है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जूनियर हाई स्कूल के लिए निर्धारित मान्य और मानकों के अनुसार जूनियर हाई स्कूल में भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का उल्लेख है। अतः सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर चयन के लिए भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय के लिए परीक्षा आयोजित होगी, और इसके लिए भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय के लिए स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। याद रखिएगा कि सामान्य ज्ञान का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो सभी के लिए कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा, और भाषा, सामान्य अध्ययन तथा विज्ञान और गणित ये 3 खंड होंगे। खंड क भाषा, खंड ख सोशल साइंस यानी कि सामान्य अध्ययन, और खंड ग विज्ञान और गणित। याद रखिएगा कि विज्ञान और गणित के लिए एक ही पेपर होगा, यानी कि अगर आपने विज्ञान के लिए आवेदन किया है तब आपको गणित के प्रश्नों को भी हल करना होगा। आपको जो है दोनों विषय पढ़ाना पड़ेगा। जब आप चुने जाएंगे तो कोई भी विषय आपको अलॉट हो सकता है। तो भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से कोई भी एक खंड आपको चुनना होगा, और बाकी का जैसा है एज इट इज़ रहेगा। तो पहले पेपर में 50 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान के, और सेकंड पेपर में 100 प्रश्न होंगे आपके संबंधित विषय से। तो बात करते हैं अब पेपर 1 के बारे में, और ये सभी के लिए कंपलसरी है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं यानी कि करेंट अफेयर और तार्किक ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन जिसमें संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक प्रकरण आदि शामिल रहेंगे। आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतर्गत सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय रहेंगे। जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान का भी प्रश्न होगा, और इसका लेवल आप 10वीं तक का मान सकते हैं। इसके अलावा एनालॉजीज, असर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडेड एंड इनइक्वालिटीज कोडिंग डिकोडिंग। तो यहाँ पर आपको जो इनकी तैयारी भी करनी है, इस पर सेपरेट क्लासेज आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी इसी चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप सहायक अध्यापक के लिए आवेदन किए हुए हैं तो आपको खंड क, खंड ख और खंड ग में से कोई भी एक खंड चुनना है। लेकिन अगर आपने आवेदन किया है प्रधानाध्यापक के बारे में तब आपको जो है खंड घ का भी चुनाव करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ खंड क के अंतर्गत हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में से कोई भी एक पार्ट आपको चुनना होगा। खंड ख के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन है, और इसका सिलेबस काफ़ी विस्तृत है, जैसे कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और भी बहुत सारे पार्ट्स इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। इतिहास जानने के स्रोत: पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणी संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, यानी कि यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म आ जाएंगे। भारत के प्रारंभिक राज्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्यों के बाद का भारत, गुप्त काल, राजपूत काल, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य। 6ठी शताब्दी का धार्मिक और सामाजिक विकास,
इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार और विघटन, मुगल साम्राज्य, संस्कृति पतन और यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन और अंग्रेजी राज्य की स्थापना से संबंधित प्रश्न होंगे। भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, साथ ही साथ भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, हम और हमारा समाज, ग्रामीण और नगरीय समाज और रहन सहन, ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, केंद्रीय और राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा और विदेश नीति, वैश्विक समुदाय और भारत, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता। अब यहाँ पर जो प्रश्न है वो भूगोल से संबंधित है। सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्रण, विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा उर्वरक का प्रयोग और महत्व, वनस्पति और अन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार और संचार, उत्तर प्रदेश भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति यानी कि यूपी स्पेशल के प्रश्न होंगे, वायुमंडल और जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन, खनिज संसाधन, भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी चुनौतियां यानी कि इंडियन इकोनॉमी। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित प्रश्न होंगे, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि और अपशिष्ट प्रबंधन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आपने चुनाव किया हुआ है सामाजिक विषय का, तब के लिए सिलेबस आपका होगा खंड ख के अंतर्गत, जो कि काफ़ी विस्तृत है, आपको काफ़ी अध्ययन अभी से करना होगा। अगर आपने आवेदन किया है विज्ञान और गणित के लिए, तब आपको खंड ग का चुनाव करना है, जिसमें गणित और विज्ञान दोनों के प्रश्न रहेंगे। तो 50-50 प्रश्न आप मान सकते हैं। गणित में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्टक, एलसीएम और एचसीएफ, वर्गमूल, घनमूल, सरसमीकाएं। बीजगणित के अंतर्गत अवधारणा, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, बीजीय व्यंजकों के पद और पदों के गुणांक, सजातीय और विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री, 1, 2 और त्रिपदी व्यंजकों की अवधारणा, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण और रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं और त्रिभुज, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका, बहुलक और बारंबारता, पाई और दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, संभावना यानी कि प्रायिकता, ग्राफ, दंड आरेख और मिश्रित दंड आरेख का भी प्रश्न रहेगा, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, घातांक और त्रिकोणमिति। तो ये सिलेबस है गणित के अंतर्गत। और विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, तो विज्ञान में दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रेशे और वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक यानी कि जो पूरी प्रक्रिया होती है, सजीव निर्जीव पदार्थ, जंतु की संरचना और कार्य, सूक्ष्म जीव और उसका वर्गीकरण, कोशिका से अंगतंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, श्वास, स्वच्छता और रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल और यंत्र। इसके अलावा ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत और प्रकाश यंत्र। वायु के अंतर्गत गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव। जल में आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण। और पदार्थ के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना और प्रकृति यानी कि रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा अम्ल, क्षार, लवण, उष्मा और ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृतिका का मतलब मिट्टी, और खनिज और धातु, कार्बन और उसके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, आवर्त सारणी, रक्त की संरचना, वर्ग और रक्त के आदान प्रदान में सावधानियाँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने आवेदन किया हुआ है प्रधानाध्यापक के लिए, तब आपको जो है शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित ये जो टॉपिक हैं इसको भी आपको कवर करना होगा। और अगर आपने केवल सहायक अध्यापक के लिए आवेदन किया था, तब जाके आपको केवल खंड क, खंड ख और खंड ग में से कोई भी एक खंड का चुनाव आपको कर लेना है, और संबंधित जो विषय है उसकी तैयारी सिलेबस के अनुसार आपको करना है। और फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं इसकी PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आइए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आइए हमारी जो वेबसाइट है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, तो दोनों जगहों पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। और देखिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो करंट अफेयर की जो क्लास होती है रोज़ सुबह मॉर्निंग में 5 बजे होती है, इसमें आप लोग जरूर शामिल होइएगा। और ये आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगा, क्योंकि हम जो प्रश्नों का स्तर रखते हैं उसमें जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा भी शामिल है। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए।
और ये रोज़ सुबह 5 बजे पब्लिश होता है और पूरे मतलब हमेशा रहता है, रिकॉर्डेड टॉपिक होता है। लेकिन सुबह के समय अगर आप इसे देखेंगे तो आपको जो है अतिरिक्त समय मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।